नमस्कार, आप देख रहे हैं स्टेट टुडे न्यूज। मैं हूं आपके साथ हर्षिता मिश्रा। आइए करते हैं खबरों से शुरुआत। रतलाम में आज सुबह मित्र निवास कॉलोनी में उस समय हड़कंप मच गया जब एक एरोस टावर बिल्डिंग के सामने कपड़े से ढकी लाश को लोगों ने देखा। बिल्डिंग के रहवासियों ने लाश होने की सूचना पुलिस को दी। मौके पर पहुंची पुलिस ने लाश को देखा और शिनाख्त की। पुलिस को जानकारी मिली कि लाश इसी एरोस टावर बिल्डिंग के फ्लैट नंबर 103 में रहने वाली की है, लेकिन उनकी लाश इस तरह यहां कैसे आई, तो पुलिस ने मृतक के परिजनों की जानकारी ली तो पाया कि मृतक फ्लैट में अकेला रहता था, वो बीमार था। उसके परिजन चेन्नई में रहते हैं। उसे इलाज के लिए कल परिजनों ने स्थानीय स्तर पर व्यवस्था करके एम्बुलेंस से इंदौर के अरविंदो हॉस्पिटल भेजा, लेकिन उनकी रास्ते में ही मौत हो गई, जिस पर एम्बुलेंस चालक वापस रतलाम लेकर आया और लाश को फ्लैट में रखने की बजाय बिल्डिंग के गेट पर ही छोड़कर चला गया। लाश को यहां एम्बुलेंस द्वारा छोड़ने की जानकारी रहवासियों ने भी दी है। घटना की सुबह जानकारी मिलने पर समाज सेवी विजय सिंह चौहान सबसे पहले पहुंचे थे। उन्होंने ही पुलिस को सूचना दी थी। पुलिस ने लाश को जिला चिकित्सालय के मर्चरी रूम में रखवाया है। पुलिस का कहना है कि मृतक के परिजन चेन्नई में रहते हैं और कुछ रिश्तेदार गुजरात के आनंद में रहते हैं। गुजरात निवासी रिश्तेदार दोपहर तक रतलाम पहुंच जाएंगे। मुझे इनके रिश्तेदारों द्वारा सूचना मिली थी कि ऐसा हो गया है और हमारे तो क्या कॉलोनी के नाते इनको देख लो, क्या बात है, तबीयत खराब है और ये इंदौर जाना चाहते हैं। मुझे मालूम पड़ा कि इनके वो मद्रास से फ़ोन आया था उन लोगों का कि हमारे भाई की इसीलिए तबीयत ख़राब है और ठीक है कि एम्बुलेंस आएगी यहाँ पर और इनको ले जाएगी। पर वो उसके बाद ये यहाँ पर पड़ी और यहाँ पुलिस इंक्वायरी करे। कुछ कॉलोनी के लोग खड़े हैं। कौन है, क्या है, कहाँ रहते हैं? ये यहाँ पर रेंट से रहते हैं और संतोष जी नाम है। ये रेंट से रहते हैं और 50-55 के समथिंग उम्र है और सज्जन व्यक्ति है और ऐसा मालूम पड़ा तो हम कॉलोनी के होने के नाते हम इनको बाहर कौन छोड़ गया? ये डेड बॉडी कहाँ से आई? एम्बुलेंस जो थी ये इंदौर जा रहे थे खुद ऑन उस पर, तो एम्बुलेंस फिर जब चौहान साहब क्या मामला है पूरा बताएंगे? आपको कैसे सूचना मिली, ये डेड बॉडी किसकी है और ये कैसे डेथ हुई है? आज सुबह की बात है। मेरे को क्षेत्रवासियों का फ़ोन आया कि एरोस टावर में रहने वाले संतोष जी, जो कि मूलतः तमिलनाडु के रहने वाले हैं, उनका स्वास्थ्य खराब था और आज रात को उन्हें एम्बुलेंस के माध्यम से अरविंदो अस्पताल इंदौर ले जाया जा रहा था और रास्ते में उनकी डेथ हो गई। तो डेथ होने के बाद में जो एम्बुलेंस से ले जाया जा रहा था, उस एम्बुलेंस चालक का ऐसा जानकारी मिली है कि एम्बुलेंस चालक जो पहले अस्पताल में ले गया होगा इनको ले जाके वहाँ पर, तो वहाँ पर रतलाम के अस्पताल वालों ने वहाँ पर रखा नहीं, तो इन्होंने यहाँ लाके उनको छोड़ दिया। चूँकि जो इस एरोस टावर के मालिक जो हैं मंजूर भाई, वो मेरे परिचित हैं, उनका फ़ोन आया कि विजय सिंह जी ऐसी बात हो गई है, आप आइए और यहाँ देखिए कैसे क्या हो गया। वो बाहर हैं आज, तो मैंने आया हूँ और पुलिस को सूचना दी है और कैसे स्थिति में कैसे डेथ हुई है अभी इसकी जानकारी नहीं है। तो इनके परिजन कहाँ रहते हैं? परिजन ये सब तमिलनाडु के रहने वाले हैं और यहाँ रतलाम में अभी 4 महीने से ही किराए से रहने आए हैं और ये प्राइवेट थोक किराने का कुछ काम करते हैं। जी, तो अभी डेड बॉडी यहाँ पड़ी हुई है, कितनी देर की है, कहाँ से आई है और क्या कारण है इसको यहाँ रखने का? देखिए, ये जो अभी जो प्राथमिक जो हमें सूचना मिली है उसके हिसाब से ये यहीं पर ही किराएदार थे। सुंदरम नाम है इनका, ये साउथ इंडियन है और इनके साथ में जो एक बंदा था वो और ये साथ में ही यहाँ रहते थे और इनका जो साथ का जो बंदा था वो पॉजिटिव आया था, तो वो अभी वहाँ गवर्नमेंट ऑब्जर्वेशन में है। इसकी भी तबीयत ख़राब हो गई थी, तो सुनने में आ रहा है कि रात में जो है इसको हॉस्पिटल करने के लिए इंदौर ले जा रहे थे, तो रास्ते में जो है इसकी डेथ हो गई। तो एम्बुलेंस वाले जो है यहाँ इसको छोड़ के चले गए बगैर किसी जानकारी दिए। अभी कॉल कर दिया है, अभी बॉडी हम जो है सिविल हॉस्पिटल में रख रहे हैं, परिवार वाले आ रहे हैं, तो उसके बाद जो जैसा भी होगा कार्रवाई की जाएगी। कहाँ के रहने वाले हैं और ये क्या इनके परिजनों को सूचना कितनी बजे मिली कि डेथ हो गई? नहीं, अभी मेरी इनके परिजनों से ही बात हुई थी। हाँ। तो वो परिजन जो है वो 12-1 बजे तक आ जाएंगे। ठीक है, जब तक हम जो है इनकी बॉडी को सिविल हॉस्पिटल में शिफ्ट कर रहे हैं। कहाँ के रहने वाले हैं? अभी साउथ इंडिया के हैं। अभी मूल रूप से तो मेरी इतनी बात नहीं हुई कि कहाँ के हैं, मूल रूप से इतनी जानकारी अभी नहीं है। अच्छा, जब ये डेड बॉडी आई क्या समय था और क्या यहाँ जो रहने वाले राज टावर में रहने वाले, ये एरोस टावर में रहने वाले लोगों को नहीं बोला होगा उन्होंने? तो कोई नहीं, ये जानकारी हमें जो सूचना मिली उस हिसाब से अभी पुलिस आई है। उस वक्त तो यहाँ पर सिर्फ 1-2 जो समाज सेवी हैं जिनको सूचना मिली थी, जो वो खुद भी आए थे यहाँ बॉडी के लिए,
बस उसी हिसाब से हमें भी सूचना मिली है। मध्य प्रदेश जन अभियान परिषद की कोरोना वॉलंटियर रोको टोको वैक्सीनेशन अभियान पचोर तहसील के प्रभारी गोपाल सिंह सेन, सोनू वर्मा, नुसरत जहां ने घर घर जाकर लोगों को वैक्सीनेशन करवाने के लिए प्रेरित किया। कोरोना जैसी खतरनाक बीमारी के दुष्परिणाम बताए और लोगों को प्रेरित करते हुए वैक्सीन के फायदे बताए। लोगों में डर का माहौल तो मिला, लेकिन जब लोगों को हमने समझाया तो उनके मन का डर निकल रहा है और वैक्सीनेशन करवा रहे हैं। वहीं शासकीय अस्पताल में जाकर लाइन लगवा करके महिलाओं और पुरुषों को टीका लगवाने में मदद की। वहीं दूसरी ओर वैक्सीनेशन केंद्र मन्नत शादी हॉल मरकज मस्जिद वाले मोहल्ले में घर घर जाकर लोगों को वैक्सीन लगाने के लिए प्रेरित किया। वैक्सीन के 160 डोज आए थे जो 12 बजे तक पूरे लग चुके और लोगों में वैक्सीनेशन के प्रति खासा उत्साह देखने को भी मिला। जन अभियान ये है मन्नत मैरिज हॉल, जहाँ पर सरकार ने खास कर हमारे मुस्लिम भाइयों के लिए व्यवस्था की थी, हमारी मुस्लिम माता बहनों के लिए व्यवस्था की थी। यहाँ पर 2 सेंटर बनाए थे जिसमें माननीय एसडीएम साहब ने खास करके रुचि लेकर के तहसीलदार साहब ने और सीएमओ साहब ने यहाँ पर और माननीय सांसद विधायक जी के प्रयास से यह सफल हो पाया है। और जो गलत भ्रांतियाँ थी उसको दूर करने के लिए हमारे मुस्लिम समाज में एक अच्छा मैसेज जाए और आने वाली जो तीसरी लहर बच्चों पर है वो ना आए, हावी हो और धंधा बिजनेस हमारा अब प्रभावित ना हो, लॉकडाउन की स्थिति नहीं आए, इसलिए यहाँ पर वैक्सीनेशन का कार्य मन्नत मैरिज हॉल में हुआ है। दीदी ने टीकाकरण करा। दीदी हमारे डॉक्टर साहब अंसारी जी सर भी खड़े हैं, मैंने उनसे भी अभी चर्चा की, बहुत अच्छा लगा। हमारे वॉलंटियर सोनू वर्मा, नुसरत जहां मैम भी हम घर घर जाकर के लोगों को निकालने का प्रयास कर रहे हैं, निवेदन कर रहे हैं। दीदी आप वैक्सीनेशन करवा रहे हैं, अभी आज आपने यहाँ करा है, तो आपको कैसा लगा? कोई दिक्कत परेशानी? वैक्सीनेशन करके तो मुझे बहुत अच्छा लगा, पर ये राजनीतिक पार्टियाँ लोग चला रही हैं वो बहुत गलत तरीका है, क्योंकि पचोर में 3 से पहले कैंपेन है और हिंदू हमारे यहाँ कोई बात नहीं आ रही, पर ये सांप्रदायिकता फैलाई जा रही है तो बहुत गलत है। दीदी ये जो आज यहाँ पर एक अलग से व्यवस्था की गई थी, तो ये कैसा लगा कि जिससे कि बहुत अच्छा लगा कि मतलब दोनों ही पार्टी लोगों ने टीके लगवाए, बोल रहे हैं 1 घंटे में अपना 1-2 घंटे में टीकाकरण कर दिया तो अच्छा रहा। दीदी ये इसीलिए रखा गया था यहाँ पर, जब हमारी एसडीएम सर से बात हुई तो उन्होंने कहा कि ज़्यादा भीड़ अस्पताल में नहीं हो, ताकि अपन वार्ड वाइज, जब आने वाला जो सत्र वार्ड वाइज ही होगा, तो ये वार्ड का ही था, इसमें तो कोई जातिवाद का मामला ही नहीं है खास करके, लेकिन लोगों की एक सोच थी वो कहीं ना कहीं दूर हमारे मुस्लिम समाज के भाइयों बहनों ने की। मैं उनको बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा। आप एक मैसेज देना चाहोगे इन लोगों को, ताकि हमारा जो कल वाबल सेशन होने वाला है उसमें बढ़ चढ़ करके महिलाएं और भैया सब आगे बढ़ के वैक्सीनेशन। वो तो छोटी है ना, वो क्यों लगवाई? हाँ लगवा लिया हमने। अब आपको डर तो नहीं लगा वैक्सीन लगवाते आप गए थे तो? लगे ना, डर तो ही लगे। नहीं लगे ना आपको? दीदी डर तो नहीं लगा वहाँ पर वैक्सीन लगाई तो? अच्छा लगा ना? तो अपने पूरे परिवार में, इधर अपने पूरे मुस्लिम समाज के मोहल्ले में सबको कल वापस लगेगी ना, सबको भेजना आप, क्योंकि वैक्सीन ही एक बचाव है जिससे आप अपने बच्चों को, अपने परिवार को अपन बचा सकते हैं, है ना भाई? आप लोगों ने लगवा ली ना वैक्सीन? कैसा लगा आपने वैक्सीन लगाई तो? बढ़िया लगा। अच्छा लगा? डर झिझक तो नहीं था ना ऐसा कोई कि बीमारी हो जाएगी भाई? आपने भी लगवा ली? देखो अंसारी सर आ रहे हैं, उनसे बात करें। सर वंशिक है, ये है हमारे आदरणीय डॉक्टर साहब, मार्गदर्शक भी है हमारे, मेरे फैमिली डॉक्टर भी है आदरणीय अंसारी सर जी। सर आज मन्नत मैरिज हॉल में वैक्सीनेशन का कार्य हो रहा है और लगभग लोग बढ़ चढ़ के हिस्सा ले रहे हैं, क्योंकि हम वार्ड वार्ड घूम रहे हैं, तो खास करके मुस्लिम समाज के लोग बढ़ चढ़ के हिस्सा ले रहे हैं। तो सर आप और कुछ कहना चाहेंगे जिससे कि अपने समाज के लोग और आगे आकर के निकल करके वैक्सीनेशन करवा लें? हर एक व्यक्ति को 18 साल से ज़्यादा है, जो शासन की योजना है कोविड वैक्सीन का, वो सभी को लगवाना चाहिए, ताकि हम इस महामारी को किसी हद तक रोक पाएँ, है ना। क्योंकि जो है और शासन हर जगह, हर लेवल पे कोविड वैक्सीन का अलग अलग तरह से इशू करा रही है। अब तो वार्ड वाइज स्कूल में हर जगह सेंटर बना रहे हैं, तो और अब जैसे वॉलेंटियर्स हैं, सोशल वर्कर हैं, जो इसमें बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले रहे हैं, लोगों को जागरूक कर रहे हैं। वैक्सीनेशन को लेकर लोगों के अंदर जो भ्रांति थी, डर था, उस दर्द को काफ़ी हद तक कम किया है। हमने सबने मिलकर वैक्सीन लगवाए हैं, तो लोग एक दूसरे को देख कर भी जो है आगे आ रहे हैं और वैक्सीन लगवा रहे हैं। और आज भी लोगों ने बढ़ चढ़ कर इसमें हिस्सा लिया और 160 हमें डोज मिले थे मन्नत शादी हाल के लिए, वो हमारे 160 डोज अभी पूरे हो चुके हैं। सर खास करके मुस्लिम समाज के लिए आपका छोटा सा संदेश? देखिए, किसी भी तरह की व्हाट्सएप फेसबुक पे जो गलत धारणाएं वैक्सीनेशन को लेके हैं,
वो अनर्गल बातों पर बिल्कुल ध्यान नहीं दें। किसी आप चाहें तो अपने जो फैमिली डॉक्टर हैं उनसे संपर्क करें। मनासा विश्व रक्तदान दिवस पर लायंस क्लब द्वारा शासकीय चिकित्सालय में रक्तदान शिविर संपन्न हुआ। जरूरतमंद लोगों को समय पर ब्लड मिल सके और उनकी जान बच सके, इस उद्देश्य को लेकर लायंस क्लब के द्वारा रक्तदान शिविर सुबह 10 बजे से दोपहर 2 बजे तक रक्तदान शिविर चला, जिसमें लोगों ने बढ़ चढ़कर भाग लिया। इस अवसर पर लायंस क्लब अध्यक्ष राजेश पाटीदार, रमेश मुंदड़ा, सचिव प्रशांत शर्मा, अश्विन सोनी, गिरीश भट्ट, प्रद्युम्न मारू, प्रकाश झवर, यशवंत सोनी, नगरपालिका अध्यक्ष M.K. डे सहित क्लब के सदस्य और रेड क्रॉस के डॉक्टरों की टीम उपस्थित थी। नगर परिषद बांद्रे के वार्ड मोडरे पिठोरिया में सोमवार को नगर परिषद द्वारा समस्या निवारण शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें नगरीय प्रशासन मंत्री भूपेंद्र सिंह के मंत्री प्रतिनिधि लखन सिंह शिविर में बैठकर लोगों की समस्याएं सुनी। ग्राम के लोगों ने बिजली के खंभों पर स्टे लाइट, आवास के पट्टे और सीसी रोड और पानी की समस्याओं से भी अवगत कराया। इस पर श्री सिंह ने तत्काल मुख्य नगर परिषद अधिकारी राजेश मेहतले को अवगत कराते हुए सभी समस्याओं को तत्काल हल कराने के निर्देश दिए। वहीं ग्रामीण लोगों की मांग पर ग्राम में बना देवी जी के मंदिर के जीर्णोद्धार के लिए भी बोला, तो श्री सिंह ने तत्काल ही इसके जीर्णोद्धार के आदेश दिए। श्री सिंह ने मोडरी पिठोरिया में घूमकर भी ग्राम के हाल जाने। श्री सिंह ने इस अवसर पर कहा कि विकास के लिए कोई कमी नहीं आने दी जाएगी। ज्यादातर विकास कार्य चल रहे हैं और जो बाकी हैं उन्हें भी जल्द पूरा कर लिया जाएगा। सीहोर अहमदपुर दोराहा में बद्री सेन के मकान की छत उड़ी, मकान पर पेड़ गिरा। अहमदपुर में कोप सिंह कुशवाहा के ट्रैक्टर पर बबूल का पेड़ गिरा। आंधी तूफान ने तबाही मचाई, आधे घंटे जमकर बरसे बदरा। बरखेड़ा हसन में वेयर हाउस की छत उड़ी, 20 साल पुराना BSL टावर धराशाही हो गया। अन्य ग्रामों में भी नुकसान की खबर आई है। नाम है तुम्हारा? क्या हुआ है? क्या समस्या हुई? हवा चली बहुत तेजी से। कितनी तेज चली थी हवा? वो तो कुछ पल्ले ही नहीं पड़ी कि कितनी तेजी की हवा थी। हाँ, फिर बमूर टूट गया ट्रैक्टर दबा। तो ट्रैक्टर क्या आपका नया था क्या? नया तो दीपावली के बाद में उठाओ। कौन सा ट्रैक्टर था आपका? फार्मटेक है तो 45। अच्छा, इसकी सूचना आपने प्रशासनिक अधिकारियों को दे दी है? हाँ, दे दी। अभी तक कोई मौके पे पहुंचा है? कोई नहीं आया। ज्ञापन में बताया गया कि आशा सहयोगिनी कार्यकर्ताओं को सरकारी कर्मचारी का दर्जा दिया जाए। आशा उषा कार्यकर्ताओं को 18,000 और आशा सहयोगिनी कार्यकर्ताओं को 24,000 रुपए मानदेय निश्चित किया जाए। हम आशा उषा और आशा सहयोगी को राज्य कर्मचारी घोषित किया जाए। 15 से 20 गांवों में भ्रमण कर और स्वास्थ्य सेवाओं में निगरानी और सहयोग देने वाली सहयोगिनी फैसिलिटेटर को अन्य शासकीय कर्मचारियों की भारतीय शासन की गाइडलाइन अनुसार निश्चित यात्रा बता दी जाए और सहयोगिनी के स्थान पर आधारित शब्द पर्यवेक्षक नाम से संबोधित किया जाए। दुर्घटना, मृत्यु, अपंग, विकलांगता और अन्य परिस्थितियों में शासकीय कर्मचारियों के भारतीय के भांति परिवार को आर्थिक सहायता दी जाए। सेवा समाप्ति के बाद बुढ़ापे में भरण पोषण के लिए टेंशन और आर्थिक सहायता 5 लाख स्वीकृत किए जाए। खबरों में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए स्टेट टुडे न्यूज।